बताया जा रहा है बाहर से कुर्सियां मंगानी पड़ गई, यहाँ कुर्सियां कम पड़ जा रही हैं। हाँ, वो चूँकि जैसे बड़ा पंडाल है, बड़ी जगह है और भीड़ को देखते हुए फूलपुर और आजमगढ़ से थोड़ी नसीहत हम लोग ले करके बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हैं कि लोगों को खड़ा ना रहना पड़े। चूँकि जो समस्या पैदा होती है, चूँकि धूप का और गर्मी का मौसम है, तो लोगों को छाया नहीं मिलती है, तो लोग जो है परेशान होकर के इधर उधर भागने लगते हैं। अच्छा, भीषण गर्मी है, उस गर्मी से बचाने के लिए जो लोग आएंगे किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? कहाँ संभल पा रही, फूलपुर में आपने देखा भगदड़ हो गई, आजमगढ़ में कल भगदड़ हो गई। हम लोग प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, आज जो हमारे इलेक्शन एजेंट हैं उनसे भी हमने कहा है कि आप जो जा करके डीएम से कहिए कि पुलिस व्यवस्था ठीक रखें, कि जिससे कि जो है शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सके। हम अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहे हैं कि धैर्य बनाए रखें और कार्यक्रम को बेहतर करने की दिशा में काम करें। हमारे जो वॉलंटियर हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी हम लोग लगाएंगे और सुरक्षा की दृष्टि से घेरा बहुत मजबूत किया जा रहा है कि बैरिकेडिंग न टूटे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हैं। पूर्वांचल का ये जौनपुर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी, हालांकि मौसम गर्म है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं सियासत गर्म है। कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं जौनपुर में। जौनपुर के नौपेड़वा में उनकी रैली आयोजित की गई है। वो बाबू सिंह कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जौनपुर में, उनके समर्थन में रैली करेंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ आने के अनुमान है। बताया तो ये जा रहा है कि यहाँ के आयोजक जो हैं अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़ को देख करके काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशान है कि भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। बाहर से बताया जा रहा है कि यहाँ से कुर्सियाँ कम पड़ गई, बाहर से भी कुर्सियाँ मंगानी पड़ रही है अखिलेश यादव जी की रैली में। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ बिल्कुल साये की तरह रहने वाले हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं अजीत प्रताप कुशवाहा जी, जो जन अधिकार पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, कल अखिलेश यादव जी की रैली है सर, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, कल जो है दिन में 12 बजे माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रत्याशी जौनपुर के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया जा रहा, तो उसमें मुख्य अतिथि हैं और कल के लिए तैयारी हम लोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। क्या ये बताया जा रहा है बाहर से कुर्सियां मंगानी पड़ गई, यहाँ कुर्सियां कम पड़ जा रही हैं? हाँ, वो चूँकि जैसे बड़ा पंडाल है, बड़ी जगह है और भीड़ को देखते हुए फूलपुर और आजमगढ़ से थोड़ी नसीहत हम लोग ले करके बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हैं कि लोगों को खड़ा ना रहना पड़े। चूँकि जो समस्या पैदा होती है, चूँकि धूप का और गर्मी का मौसम है, तो लोगों को छाया नहीं मिलती है, तो लोग जो है परेशान होकर के इधर उधर भागने लगते हैं। अच्छा, भीषण गर्मी है, उस गर्मी से बचाने के लिए जो लोग आएंगे किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? जी, जर्मन हैंगर टेंट लग रहा है, इसलिए कि उसमें जो है गर्मी का एहसास नहीं होगा। पंखे और कूलर की व्यवस्था की जा रही है और 20 से 25 हज़ार कुर्सियाँ जो है लगाई जा रही हैं कि लोग खड़े न रहें। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा निकल रही है, जो भारत के संविधान को समाप्त करने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है, उससे लोग घबरा गए हैं और इसलिए जो है इस बार जो है लोग पीडीए की सरकार बनाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और इतनी संख्या ज़्यादा आ रही है तो उसको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। तो ये जो लोग आएंगे कल, वो केवल जौनपुर के रहेंगे कि बाहर के भी लोग आएंगे? लोग बता रहे हैं बीजेपी में तो बाहर के लोग भी आकर के भरे पड़े थे। बाहर से इक्का दुक्का लोग तो आते ही हैं हर जगह। जैसे प्रचार में हमारे यहाँ जो है 2-4 लोग जो मंत्री जी के खास लोग हैं, परिचित लोग हैं, वो लोग आए हुए हैं। उसके अलावा मैक्सिमम भीड़ यहीं की रहेगी। अच्छा, इसलिए कि यहाँ की भीड़ कोई नहीं संभाल पा रहे हैं, हम तो बाहर से कहाँ मंगाएंगे? यहाँ की भीड़ नहीं संभल नहीं, कहाँ संभल पा रही। फूलपुर में आपने देखा भगदड़ हो गई, आजमगढ़ में कल भगदड़ हो गई। हम लोग प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, आज जो हमारे इलेक्शन एजेंट हैं उनसे भी हमने कहा है कि आप जो जा करके डीएम से कहिए कि पुलिस व्यवस्था ठीक रखें, कि जिससे कि जो है शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सके। हम अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहे हैं कि धैर्य बनाए रखें और कार्यक्रम को बेहतर करने की दिशा में काम करें। हमारे जो वॉलंटियर हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी हम लोग लगाएंगे और सुरक्षा की दृष्टि से घेरा बहुत मजबूत किया जा रहा है कि बैरिकेडिंग न टूटे। और इस तरह की जो खामियां जो पिछली मीटिंगों में मिली हैं, उनसे हम लोग नसीहत लेते हुए बहुत सारा परिवर्तन किया हम लोगों ने कार्यक्रम में, तो व्यवस्था बहुत बेहतर रहेगी और कल का कार्यक्रम बहुत बेहतर होगा। अच्छा, ये सारी तैयारियां कर दी गई हैं, हेलीपैड तैयार हो गया, सारा कुछ हो। टाइमिंग कब है, कितने बजे वो अखिलेश यादव जी आएंगे, कब से ये रैली की शुरुआत होगी कल? देखिए, कार्यकर्ताओं को हम लोग 12 बजे बुला रहे हैं कि 12 बजे आ जाएं, सारे कार्यकर्ता बैठ लें और व्यवस्था जब सही हो जाए
1 बजे के करीब अखिलेश यादव जी की लैंडिंग होगी और यहाँ आएंगे वो और आकर के यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। तो यही कार्यक्रम है। अखिलेश यादव जी के साथ और कौन कौन? अब देखिए, चर्चा तो है कि राहुल गांधी जी भी आएंगे, हर जगह जा ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो चर्चा तो है, लेकिन अभी मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम का जो है हम लोगों को प्रोटोकॉल आ गया है, बाकी उनका भी हो सकता है आज आना होगा तो आज आ अच्छा जाएगा। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि कल आखिरी वक्त है, उससे पहले कई रैलियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। अखिलेश यादव जी की रैली बिल्कुल आखिरी दिन, चूंकि कल प्रचार भी शाम तक थम जाएगा, तो आखिरी दिन करने का सबसे बड़ा मकसद क्या रहा? इससे पहले भी हो सकती थी यहाँ पे रैली। देखिए, मकसद कोई नहीं रहा है। कार्यक्रम चूँकि जैसे जो 6वें चरण का चुनाव है, तो हर जगह जो हर चुनाव में कई सीटों होती हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हर सीट पे जाना है। अब कल जो है आजमगढ़ में रैली हुई, आज वहाँ आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी प्रचार कर रहे हैं, परसों यहाँ जौनपुर में रहेंगे। इसका कोई स्पेशल कोई मकसद नहीं है, बस ये है कि कार्यक्रम जो सभी लोकसभाओं क्षेत्रों में होना है, इसलिए वो जो है यहाँ जो है अंतिम दिन 23 तारीख को जो लोग तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी में कितनी भीड़ हो रही है, कितनी व्यवस्था हो रही है, वो सारा कुछ देख करके अपना कार्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं। वो हम लोग उनको देख नहीं रहे हैं। हम लोग सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो भी इस देश में नागरिक हैं, भारत के संविधान को बचाने के लिए निकलें। आप जो रैलियों में आएँ और वोट डालें। अधिक से अधिक जब वोट पड़ेगा तभी इस जो है भारत के संविधान के जो खिलाफ लोग हैं उनको हम लोग जो है भारत से विदा करेंगे। तो इसलिए जो है वो कार्यक्रम रखा गया है, और ये कोई इसका स्पेशल नहीं कि ना हम बीजेपी को देख करके और हम वो करेंगे। उनकी भीड़ से ज़्यादा तो हमारे कार्यालय में रोज़ भीड़ रहती है। हाँ, आप देख लीजिए सुबह शाम कितनी भीड़ है, अभी कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो और उनका कार्यालय भी जाके देख लीजिए। तो जनता का जो रुझान है वो ये बन गया है कि जो लोग भारत के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ रहेंगे, हम उनको वोट देंगे। ये बात पूरे जौनपुर ने तय कर लिया है, इसलिए भीड़ जो है उमड़ रही है। सुबह शाम कार्यालय पे आप अगल बगल भी देख रहे हैं कितनी भीड़ है। तो जो भी जनता का रुझान है, उस जनता के रुझान का हम स्वागत करते हैं और अपील करते हैं कि अधिक से वो अधिक वोट डाल करके भाजपा की इस देश से विदाई कर दी जाए। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ अजीत प्रताप कुशवाहा जी थे, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, और पूरी तरह से जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो कार्यालय चल रहा है, उसको बखूबी संभाल भी रहे हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई। कल 6ठे चरण का जो चुनाव है उसका प्रचार कल थम जाएगा। कल अखिलेश यादव जी की बहुत बड़ी रैली है जो नौपेड़वा जो है, ये बक्सा थाना के नौपेड़वा में जो है आयोजित की गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आने का अनुमान है, जैसा कि पिछले अन्य कार्यक्रमों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियों में देखा गया है। तो कल किस तरह का दृश्य होगा उसे भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल आज आपको अपडेट देना बहुत ज़रूरी था कि अखिलेश यादव कब आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था है। अगर मौका मिलेगा तो जाकर के हेलीपैड और तमाम चीज़ें जो वहाँ टेंट वेंट लगा हुआ है, सारा कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।